शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जब एकादशी पड़ती है तो उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे कि पाप मोचनी मतलब पापों को हरने वाली। तो जी हाँ, इस एकादशी को करने से आपके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक जो है जंगल हुआ करता था और वहाँ पर ना बहुत सारी अप्सराएं किन्नरों के साथ जो है वहाँ पर घूमने जाया करती थी, विजिट करती थी। वहाँ हमेशा ना एक जैसा ही मौसम रहता था, स्प्रिंग सीज़न के टाइप का। हमेशा वसंत खिला हुआ, फूल हरे हरे सब कुछ दिखाई देता था। तो उस जगह पर हमेशा फूल खिले रहते थे, सुगंधित माहौल रहता था। तो कभी कभी जो है गंधर्व कन्याएं भी वहाँ पर आया करती थी, घूमा करती थी। और कभी कभी राजा इंद्र भी ना जो है देवताओं के साथ आकर वहीं पर खेल खेला करते थे। तो उसी वन में जो है मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या किया करते थे, मतलब वहाँ पर लीन थे तपस्या में, और वो थे शिव भक्त। तो एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाने लगी और खुद बहुत मीठी मीठी आवाज़ में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि जो थे मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे कि कैसे भी करके इनका जो है हम लोग आज इनका तपस्या जो है वो भंग करेंगे। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाए और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में ही थे और काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने जो है जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा जो थी वो धीरे धीरे मधुर आवाज़ में गाना शुरू कर दी। महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर उसके सौंदर्य पर जो है मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे जो है गले लगने लगी। महर्षि मेधावी उसके सुंदरता को देखकर उससे मतलब अट्रैक्ट हो गए, मोहित हो गए। शिव रहस्य को वो भूल गए कि वो वहाँ पर शिव जी की तपस्या कर रहे थे और काम में वशीभूत होकर उसके साथ जो है वन विहार करने लगे, यानी कि घूमने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस दिन कुछ भी याद नहीं रहा कि ये दिन है कि रात है, और काफ़ी समय तक वे उसके साथ ही घूमते रहे, हंसी ठिठोली करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब तो बहुत समय हो गया है आपके साथ, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होते ही चली जाना। ऋषि कैसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर से घूमने फिरने लगी। इसी तरह दोनों ने बहुत समय साथ में बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे मुनि, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने फिर इसी प्रकार कहा कि अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज़्यादा समय तक यहाँ पर रहना मेरे लिए उचित नहीं है, क्या उचित है? तो अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। वो गंभीरता से विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्होंने रमण करते करते 57 वर्ष बीत चुके थे, यानी कि वो युवावस्था में थे और उसके बाद के 57 वर्ष उनके बीत चुके थे, तो वह अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। उसी समय उनको ध्यान होने लगा। इतना समय जो है उन्होंने भोग विलास में व्यर्थ चला गया। अब उनको लगा कि इसकी वजह से ही सारा मेरा समय व्यर्थ हो गया। उनको याद आया कि हम तो शिव भक्त थे। उनको बड़ा गुस्सा आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनकी जो है होंठ काँप रहे थे और उनकी जितनी भी इंद्रियां थी ना वो बेकाबू होने लगी थी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू दुष्टा है, तू महापापिन और तू बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से जाकर पिशाचिनी बन जा। मुनि के इस बात को, श्राप को सुनकर अप्सरा जो है पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। अब भाई उनकी बात सुनकर मुनि सोचने लगे और उनको
को जो है आत्मग्लानि भी हुई कि बात तो सही कह रही है, मैंने भी इसके संग समय बिताया है, तो गलती तो मेरी भी है। तो अतः उन्हें पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। जब चैत्र मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी आएगी तो उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरे पिशाचिनी देह की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्वयन ऋषि के पास गए। च्वयन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या कर दिया है तुमने कि तुम्हारे सारे पाप जो सारे तप जो है वो नष्ट हो गए और पाप हो गया है तुम्हें। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सारा बात बताया कि जो भी उससे हुआ था, और उनसे पूछा कि अब आप बताइए कि मैं क्या उपाय करूं। तो ऋषि ने कहा कि तुम भी जो है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी ही करो, यही है जो तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देगी। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। और जो है इनको भी पाप मोचनी एकादशी करने से शिव जी की भी कृपा हुई और श्री हरि की कृपा हुई और इनको भी वैकुंठ धाम जो है वो मिल गया। तो इस तरह से पाप मोचनी एकादशी जो है जाने अनजाने या जितने भी हमारे पाप बन जाते हैं ना हमारे आचरण से, हमारे क्रोध से, वो इन सब को नष्ट करने वाली ये एकादशी होती है। तो चाहे आप कृष्ण पक्ष से शुरू कर लें या शुक्ल पक्ष से शुरू कर लें, और दिन का भी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े होंगे, उम्रदार होंगे तो ही आप करें। बहुत सारे लोगों का ये तर्क होता है कि जब पीरियड्स बंद हो जाएंगे तब करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप पंडितों से पूछेंगे तो वो भी सलाह यही देते हैं कि प्रदोष का व्रत करो। क्यों? क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है ना वो कठिन होता है। कभी भी एकादशी दशमी से जब छू रही हो, मतलब दशमी और एकादशी हो, तो एकादशी को मतलब दशमी तिथि और एकादशी तिथि एक में मिश्रित हुई हो तो उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। भले आप द्वादशी का व्रत करके मिश्रित वाली रख सकते हैं, लेकिन दशमी वाली का स्पर्श करने से नरकों में जाना पड़ता है, उस एकादशी का कोई लाभ नहीं मिलता। तो एकादशी जब आप रहते हैं ना तो पंचांग में देखकर तिथि के अनुसार सही समयानुसार ही रहें। इसी के साथ साथ एकादशी के दिन बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जहाँ पर आपको सूक्ष्म जीवों पर भी दया दिखानी होती है, और कि आपसे गलती से भी, जानबूझकर तो छोड़ दीजिए, गलती से भी आपसे कोई किसी का दिल ना दुखे, किसी चीज़ों को आप हर्ट ना करें, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो छोटे छोटे जीव जंतु हों। इसलिए इस दिन ना झाड़ू लगाया जाता है, ना पोछा लगाया जाता है, ना फूल पौधे तोड़े जाते हैं। बहुत सावधानी से सिर्फ नाम जप आपको करना होता है एकादशी के दिन। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी का कठिन है कि आप भाई काम कर रहे हैं, आपसे कुछ हो गया तो उसका दोष बहुत जल्दी एकादशी में लग जाता है। इसलिए प्रयास यही करें कि एकादशी जो लोग व्रत नहीं रखते हैं एकादशी के दिन आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें और नॉनवेज ना खाएं, चावल ना खाएं, और बाकी झाड़ू पोछा साबुन वाबुन कुछ भी ऐसा मत यूज़ करिए एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान की पूजा करें। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी, आपको स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। स्टोरी सुनने के बाद जब भी आप सुनते हैं ना तो स्टोरी सुनने के बाद रात में अपने बच्चों को भी ये कहानी ज़रूर सुनाया करिए, ताकि क्योंकि आपको सुनने का भी फल मिलेगा और जब आप किसी को सुनाएंगे ना तो उसका भी फल आपको मिलेगा। इसलिए जब भी आप एकादशी की जितनी भी एकादशी की कहानियाँ आती हैं या प्रदोष की कहानियाँ आती हैं, जो भी आप सुनते हैं उसको दूसरों को सुनाने का भी अभ्यास करिए, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, उनको सुनाइए ताकि सुनने और सुनाने दोनों का लाभ आपको मिले। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा, श्री हरि की कृपा हमेशा आपके घर में बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।